हालेलुया। तो सचमुच ये जो टीचिंग हम समय समय पर, है ना, आप चर्च में बहुत बार प्रीचिंग सुनते हैं, लेकिन कई सेशन हमारे होते हैं जब हम टीचिंग देते हैं, आपको वचन की गहरी बातों को बताते हैं जिससे आपकी लाइफ में आत्मिक स्थिरता आ जाए। हालेलुया। तो आज मैं बात करूंगी यहाँ पर 7 चीज़ों के विषय में, है ना, जो यीशु मसीह ने 7 चीज़ें कि मेरे आने से पहले, जस्ट जब यीशु मसीह आएगा इस दुनिया में, उससे पहले इस दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, है ना, और उन चीज़ों के विषय पे आज हम बात करेंगे। तो वो 7 चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ें जो उसके आने से पहले होंगी। हालेलुया। तो लूका 21 में भी इसके विषय में लिखा है, तो मैं चाहती हूँ मत्ती 24 आपने पढ़ना है 3 से 14 तक। आप लिख ले पहले वचन कुछ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो है नेचुरल डिज़ास्टर, है ना। प्राकृतिक आपदाएं जो संसार में है वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु कह रहा है कि मेरे आने से पहले और जगत के अंत होने जब होगा, तो उससे पहले क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं दुनिया में वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, है ना। जैसे जंगलों में आग का लगना, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ों का आना, महामारियों का आना, है ना, समुंदर में बड़े बड़े साइक्लोन का उठना, और बहुत सारी और आपदाएं जो नेचुरल आपदाएं हैं जो वो बहुत ज़्यादा धरती पर होंगी। हालेलुया। और तो सबसे पहले हम देखेंगे वो नेचुरल डिज़ास्टर, बाइबल में लिखा है कि वो सबसे अधिक क्या है, संसार में होंगे। हालेलुया। और हम देख भी रहे हैं इन दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं। तो फिर से हम निकालेंगे मत्ती 24। आज कुछ फैक्ट के साथ आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम बहुत सारी बार हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं उन चीज़ों के, और हमें ध्यान भी नहीं होता कि परमेश्वर का वचन कितनी सामर्थ्य रूप से पूरा हो रहा है, वो भविष्यवाणियाँ, और हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। और ये इग्नोरेंस बाइबल बताती है कि अच्छी नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति, है ना, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना है। हमें इग्नोर नहीं करना परमेश्वर की बातों को, और जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं तो उनको देखकर हमें और अधिक, जब यीशु का आगमन इतने नज़दीक है तो हमें और ज़्यादा उन बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो हम देखते हैं इन दिनों में जो सबसे अधिक क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर जो पूरे संसार में हो रहे हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर 24 उसका 3 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। उसी टाइम जब ये सारी चीज़ें होंगी, ये यीशु के जस्ट आगमन, उसके आने से पहले की घटनाएं होंगी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक और वचन लूका 21 निकाल के रखेंगे। हम 2 ही जगह से आज ज़्यादा बात करेंगे। तो आप लूका 21 का 26 में अगर हम पढ़ते हैं 25 और 26, तो इसमें लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुंदर के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की, समझ रहे हैं आप, भय के कारण जब ये सारी चीज़ें होंगी तो लोगों में भय समा जाएगा। और लिखा है, आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को
जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी और लोग बहुत डर में होंगे, तो लिखा है कि तब वो मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर जो हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, है ना, बाढ़ का आना, जंगलों में आग लगना और महामारियाँ, समुद्र में जो साइक्लोन उठ रहे हैं, रोज़ एक नया नाम का एक साइक्लोन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फ्लड के विषय में। हम देखते हैं कि कितने लोग, है ना, पीछे से पाकिस्तान में भी फ्लड आया और इस टाइम पे चाइना में इस टाइम पर फ्लड है। और इस समय मेरे साथ मेरी बेटी प्राची है और हम आज कुछ चीज़ों के विषय में डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा कि हम बताएंगे कि कितनी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, है ना। और एक फैक्ट के साथ कि सचमुच हम कई बार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आज हमने कुछ चीज़ों की तैयारी की और हमने कहा कि हम सिर्फ बाइबल में नहीं, जो आज हम न्यूज़ में देख रहे हैं, है ना, और जो चीज़ें इन सालों में बढ़ रही हैं और हम कभी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर कि कितनी नज़दीक हम प्रभु का आना और ये चीज़ें भी कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बाढ़ के विषय में देखते हैं। मैं चाहती हूँ और मम्मा, थैंक यू माँ। ऐसा माना जाता है कि हर साल 5,000 लोग, इन सालों में हर साल कम से कम 5,000 लोग जो हैं वो बाढ़ों के टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड आया था जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, 33 मिलियन लोग मम्मा, जिनके ऊपर किसी ना किसी तरह से असर पड़ा, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, अपना सामान छोड़ना पड़ा, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, और 1,700 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हुई मम्मा। तो ये हम देख रहे हैं अभी 2022 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया, और उसके बाद तो हम उससे पहले भी बहुत सारे और भी हम देखते हैं कि बहुत जगहों पे, और इस टाइम रिसेंटली चाइना में जो फ्लड आया हुआ है ना, ये बीजिंग में, जहाँ पर 300 से ज़्यादा फ्लाइटें मिस हो गई थी, मतलब एयरपोर्ट पे भी इतना पानी था यहाँ पर। और कि कुछ ही दिनों की ये फ्लड अभी भी वहाँ पर ये सारा हालात बने हुए हैं। ये पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये अभी की न्यूज़ है। और हजारों गाड़ियाँ, ये 2 दिन पहले की खबर है मम्मा, 30 लोगों की डेथ हो चुकी है इस फ्लड के कारण। 30 लोग मर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग भी मम्मा ऐसे जिनको डिस्प्लेस किया गया है, अभी तक नंबर्स भी कंफर्म नहीं होके आए हैं और बहुत ही बुरी हालत में लोग। ये देखो, ये गाड़ियाँ, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है जब परमेश्वर। और हम देख रहे हैं चाइना में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, कितना वो लोग ऐसी प्राकृतिक के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं और उसका फल भी हम, हजारों गाड़ियाँ, इमारतें, घर, बच्चे, परिवार, डेथ्स, इतना कुछ उस जगह पर हो रहा है। और ये अभी कुछ ही दिनों की हम देखते हैं इसमें कितने लोग इसमें मारे गए। और ये बीजिंग बहुत बड़ा एक शहर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये पॉश एरिया है। तब देख रहे ये रेस्क्यू टीम लोगों को घरों से निकाल रही है और लोग फंसे हुए हैं। और पता नहीं ऐसे समय में कितनों को तो पता ही नहीं होता कितने लोग मर जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो प्रभु ने लिखी हैं, तो उसके आने से पहले ये चीज़ें होंगी और हो रही हैं। और आज की मॉर्निंग में की एक न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश की, एक मंदिर, वहाँ पर कोई मंदिर था और वहाँ पे एक भंडारा लगा हुआ था, और हिमाचल में वो पूरा का पूरा मंदिर नीचे गिर गया और उसमें 30 से ज़्यादा लोगों की
मौत हो गई। अभी दोपहर की खबर है, ये लैंडस्लाइडिंग इतनी ज़्यादा और इतनी जगहों पर हो रही है, कहीं पर पूरे के पूरे कॉलेज, कहीं के पूरे होटल्स, और हिमाचल, उत्तराखंड और पूरे इंडिया में ही देख रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड में इस समय अगर देखा जाए तो पिछले साल ओमान में, दुबई में, ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ पर बाढ़ें आ रही हैं, है ना। और तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी जो यीशु ने कहा कि उस समय पर प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। तो और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जंगल में जो आग इस समय पर हम देखते हैं, और बाइबल में भी एक जगह पर जब यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना को बता रहा था तो उस जगह पर भी एक प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि 8 उसका 7 हम पढ़ते हैं। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और लहू के गिर से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो हम देख रहे हैं इस समय पे जंगलों में आग, और इस चीज़ को परमेश्वर ने मुझे एक दिन प्रार्थना के टाइम पे दिखाया था। एकदम से मीटिंग में परमेश्वर का आने वाले दिनों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो इतनी अधिक बढ़ जाएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद तो इतनी जगहों पे आग, और जिस दिन ये प्रोफेसी हुई थी उसी दिन पता नहीं इंडिया में ही किसी जंगल में आग लग गई थी, और भी बहुत सारी जगहों पे आग की घटनाएं बढ़ रही थी। और अभी हम देखते हैं पिछले दिनों में, अगर हम कुछ स्टार्ट्स भी देखें मम्मा, तो 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी उसमें 34 से ज़्यादा मौतें हुई थी, और 3,38,000 स्क्वायर किलोमीटर मम्मा जो आग से जल गया था। 3,38,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी बड़ा एरिया जल गया, हरियाली जल गई, पेड़ पौधे जल गए। और एक स्टडी में देखिए 48 करोड़ शायद जानवर मर गए उसमें, 48। हाँ, मैंने एक डाटा उसमें लिखा था उसका कि इतने सारे जो जानवर थे वो मारे गए उस आग में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है ना, कि ये जो हो रहे हैं ये यीशु मसीह के आने से पहले की ये जो साइन है ना। साथ ही मम्मा अभी भी जो आग हवाई के अंदर, हमें पता है कितनी बुरी हालत है मम्मा। कह रहे हैं कि 100 सालों में यूएसए की सबसे बड़ी आग इसको बताया जा रहा है, जिसके अंदर अभी तक 93 कंफर्म्ड डेथ्स हो चुकी हैं, और कितने ही लोग इंजर भी हुए हैं, और कितनी सारी चीज़ें मम्मा, और अभी पता नहीं और कितनी मौतों के बारे में पता देख रहे हैं सदोम और अमोरा की तरह। हाँ, ये वही परमेश्वर है, हम कभी ना भूलें। हम सोच रहे हैं आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं और आज ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती जो सदोम और अमोरा में हुई थी, है ना। जब पाप बढ़ता जा रहा है दुनिया में, है ना, ये अभी की न्यूज़ है, आप पिछले वीक ही देख सकते हैं, पूरा हवाई शहर, पूरा का पूरा शहर जल गया। आप उसकी पहले की पिक्चर और बाद की पिक्चर देखें, पूरा का पूरा शहर जल गया और 93 मौतें हो गई, और पता नहीं कितना नुकसान उस जगह का। पूरी आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी सिटी, कारें, घर, पूरा शहर ये जल गया। और 100 साल की सबसे बड़ी आग है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला अंत के दिनों में। और ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी आग जो वहाँ पे लगी, 48 करोड़ जानवर, 48 लाख नहीं, 48 करोड़ जानवर जो जंगल में थे, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, और वो सारे के सारे मर गए। और कई तो ऐसी पिक्चर आई थी बिल्कुल ही दिल दहला देने वाली कि एक कंगारू उस पे पेड़ पे बैठा और वो ऐसे ही जल गया, और उसके ऐसे ही चिपके हुए फोटो, इतनी दर्दनाक। और वहाँ पे कितने सारे लोगों के घर, एरिया और सारी हरियाली, और उसके धुएं से यूएस तक मतलब बताया जाता कि लोगों को सांस की प्रॉब्लम होगी, लोग मास्क लगा के चल रहे थे उस जगह पर। तो ये सारी जो आपदाएं हम देख रहे हैं। उसके बाद कनाडा में आग लगी और उससे भी इतने सारे लोग वहाँ पर इफ़ेक्ट हुए, अलग अलग बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ उनको। और स्वीडन में आग लगी, स्पेन में आग लगी, फ्रांस में हम देखते हैं इतनी बुरी आग लगी। और ऑस्ट्रेलिया की आग तो 5 महीने तक नहीं बुझी, मतलब ऐसे ऐसे एरिया। और हम एक मैप भी देखते हैं यहाँ पर जो कंट्रीज़ में ये सारे जितने भी
बहुत बड़े वाले जो फायर्स हुए हैं उन छोटी सब के मोटी तो विषय में। जंगल तो बहुत ही जलते रहते हैं। ये बड़ी वाली फायर जो पूरे वर्ल्ड का जो डाटा है कुछ ही सालों का है ये हमारे पास। 2012 से लेके 2011 से लेके हाँ अब तक का कुछ डेटा, और इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो वहाँ पे हज़ारों में दिख रहा है, वो उतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो पूरी तरह से जल गया है। हम देख सकते हैं हर कंट्री के अंदर कैसे। ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं 3,38,000 स्क्वायर फीट एरिया पूरा वहाँ पे जल गया। रशिया में आग लगी और 200,000 2 लाख 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जल गया। कनाडा में, रशिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया और ब्राज़ील, और इसमें कुछ तो आया ही नहीं। फ्रांस में, स्पेन में बहुत ज़्यादा आग लगी थी पिछले दिन। मेजर फायर्स मम्मा, ये मेजर फायर है। और भी बहुत सारी जगहों पे पिछले दिनों में हमने, पिछले साल भी मैंने दिखाया था कुछ जगहों पे जो प्रचार में कि कितनी जगहों पे आग लगी हुई है। स्वीडन में बहुत सारी जगहों पर। ये आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो रहा है? पहले हम कोई न्यूज़ सुनते थे, कहीं कहीं कोई चीज़ सुनते थे, लेकिन अभी इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा एरिया जल के खाक हो गया। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बोली कि ये सारी घटनाएं जब होंगी तो लोगों के जी नहीं रहेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं साइक्लोन, है ना, कितने सारे साइक्लोन आ रहे हैं अभी इंडिया में भी, है ना, अलग अलग नामों से हम देखते हैं इतने सारे साइक्लोन हो रहे हैं और पूरे के पूरे घर उजड़ रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें और बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आ गई। पिछले टाइम पर भी केरला में हमने देखा और बहुत सारे और कंट्रीज़ में हमने देखा इतने बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं। और साइक्लोन नॉर्मल नहीं, सब कुछ उड़ा के ले जाते हो। तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि ये अचानक से होनी है। ये प्रभु की वो भविष्यवाणी है जो 2000 साल पहले प्रभु ने कहा कि मेरे आने से पहले ये क्या है, घटनाएं बढ़ जाएंगी। और हम देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। ज्वालामुखी का फटना हम देख रहे हैं कितना अधिक इस समय पर। मम्मा, बताया जाता है कि इस समय पे 1300 एक्टिव साइक्लोन्स हैं जिसके अंदर 800 ऐसे हैं जो फटते ही रहते हैं। कि 1300 और उसमें से 800 तो फटते ही रहते हैं। इतने सारे ज्वालामुखी जो। और पिछले दिनों में भी देखा टोंगा नाम की जगह पे एक बहुत बड़ा समुंदर में एक आयरलैंड था और उस पर बहुत बड़ी जो ब्लास्ट हुआ था और पूरा धुआं उसका दूर तक। बहुत सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं इंडोनेशिया में हमने देखा पिछले दिनों में, और भी जगह जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं। और दूसरी चीज़ें जो है, दूसरी चीज़ जो प्रभु ने बोला कि अकाल, है ना, हम फिर से मत्ती को निकाल के रखेंगे इसको। यीशु मसीह ने जो बोला, यहाँ पे हम 7 चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं। अकाल, दूसरी चीज़ जो प्रभु ने बोली कि अकाल होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, है ना। प्रभु ने कहा जगत के अंत और मेरे आने से पहले ये घटनाओं के विषय में मैं बात कर रही हूँ। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। हम उसका भी कुछ। हाँ जी माँ, यूनाइटेड नेशन के डेटा के हिसाब से माँ 25,000 ऐसे लोग हैं जो हर साल भूखे मर जाते हैं, जिनमें से 10,000 ऐसे हैं जो अभी बच्चे ही होते हैं, 18 साल से कम की उम्र के, जो भूख से मरते ही हैं हर साल। उसके अलावा भी मम्मा 854 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको भूखमरी, जिनके पास खाना नहीं पहुंचता है समय पे और वो भूखे ही सो जाते हैं। अम्मा, आपको समझ आ रहा है कि 25,000 लोग भूख के मारे, जिसमें से 10,000, और ये डाटा 2005, 6
हमारे पास 2023 तक का डेटा है मम्मा हमारे पास। ये जो भी फूड क्राइसिस अभी चल रहे हैं नॉर्थ इथियोपिया में, यमन में, सूडान में, और कितनी सारी नदियां हैं जो सूख चुकी हैं और वहाँ पे अकाल है। और हमने पिछले दिनों में भी देखा कितनी सारी नदियां सूखी, कितने सारे बड़े बड़े जो पानी के स्रोत थे वो सूख गए, है ना। हम देख रहे हैं नाइजीरिया में फूड क्राइसिस, और साथ ही अफ्रीका फूड क्राइसिस, सोमालिया, साउथ सूडान, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अकाल है। इथियोपिया, यमन, और हम देख रहे हैं इन दिनों में और भी जो अकाल है वो फूड क्राइसिस देख रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जगह जगह जो देश जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से चीज़ें बंद हो गई हैं ना। अभी हमने पीछे से भी एक न्यूज़ सुन रही थी मैं कि इंडिया ने भी जो चावल है बाहर भेजना बंद किया, और लोगों ने क्या किया, बाहर के लोगों ने अपना स्टॉक भरना शुरू कर दिया। और ये सारी खबरें क्या है, इससे क्या है, लोग डर रहे हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें प्रभु के आने से पहले प्रभु ने कहा अकाल पड़ेंगे। ऐसा बताया जाता है मम्मा कि महंगाई की वजह से ही 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस साल जो भूखे उसी माल न्यूट्रिशन और उसी पावर्टी वाली लाइफ में चले जाएंगे। 10 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग उस गरीबी में चले जाएंगे और उसी जहाँ भूखमरी में एक तरह से भूखमरी में चले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम जॉब्स नहीं है लोगों के पास, और इस समय पर जो सिर्फ सचमुच परमेश्वर पे विश्वास करना और परमेश्वर का सहारा लेना, प्रभु पे भरोसा रखना अपनी हर चीज़ के लिए। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं सचमुच ये बहुत ही भयभीत करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमें सचमुच जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके लिए नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बातें बता रही हूँ इसलिए ताकि जो प्रभु की जो भविष्यवाणियाँ हैं किस रीति से वो पूरी हो रही है और हमें कितना अधिक इस समय प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि यीशु ने ये 2 चीज़ें क्या लिखी, जगत का अंत और प्रभु का आना, ये इकट्ठे होगा। समझ रहे हैं आप। तो हम लोग क्या है, इस पीड़ाओं के आरंभ में पहुंच चुके हैं। यीशु ने कहा जब ये सारी चीज़ें दुनिया में होंगी तो क्या है, ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। उस समय एकदम से अंत नहीं आ जाएगा, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। यीशु के आगमन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो हम, और सचमुच एक डाटा में बताया जा रहा था कि जो 49 देश जो हैं जहाँ पे अकाल की जो बहुत ज़्यादा परिस्थिति बनी हुई है और बहुत सारे देश इससे परेशान हैं इस समय पर। और सचमुच करोड़ों लोग इस समय बताया जा रहा है कि जिनको 3 टाइम का खाना सही समय पर नहीं मिलता, 3 टाइम का खाना नहीं मिलता। लोग, कितने लोग, लाखों लोग जो भूखे सो जाते हैं, कितने लोग जो भूख से मर जाते हैं। और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे बहुत सारी ताकतें भी हैं, और ये प्रभु की जो भविष्यवाणी है वो तो पूरी होनी है। इस समय फार्मिंग के लिए बहुत सारे देश बोले फार्मिंग मत करो जी, और बहुत सारी कंट्रियों में तो फार्मिंग के लिए मना किया जा रहा है कि हाँ जी ये आप उगाना बंद करो, पशुपालन बंद करो। और बहुत ऐसे यूरोप के देश हैं जहाँ पर बहुत सारी जगहों पर उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप फार्मिंग मत करो। हाँ, पशुपालन, इससे जी ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जो दुनिया में हो रही है। पर जो भी है उसके पीछे एक ही है कि प्रभु की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होगी। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले क्या है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ा कि अकाल पड़ेगा, है ना। और ये चीज़ें भी हम इस समय पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी हम अपने इंडिया में ही देख रहे हैं ना। पिछले दिनों पे महंगाई, हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट हो चुकी है नॉर्मल खाने वाली चीज़ों की। और तीसरी चीज़ जो प्रभु ने लिखी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, भूकंप होंगे। और ये सब क्या लिखा है, एक ध्यान देना, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। क्या होगा, पीड़ाओं का आरंभ होगा। और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं 3 उसका, प्रभु ने कहा महामारियाँ फैलेंगी, है ना। तो हम यहाँ पे महामारियों के विषय में भी हम देखते हैं
कि जो प्रभु ने कहा कि बहुत सारी महामारियां संसार में आएंगी। और प्रकाशित वाक्य में भी हमने देखा है कि जब पीला घोड़ा आएगा तो प्रभु ने कहा 3 चीज़ों से, है ना, मरी से, अकाल से, क्या है, बहुत एक बड़ी तादाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इन दिनों में देख रहे हैं कैसे कोरोना महामारी और महामारियों के विषय में भी हमने एक डाटा देखते हैं जो पिछले कुछ समय का है। मम्मा, अगर हम 20वीं सदी से देखें तो 40 से 50 मिलियन लोगों की डेथ जो है वो स्पेनिश फ्लू से हुई। 1 मिलियन लोगों की एशियन फ्लू से, 1 मिलियन की हांगकांग फ्लू से, 25 से, अगर हम 1 मिलियन मतलब 10 लाख, है ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों की हांगकांग फ्लू, और 4 से 5 करोड़ लोगों की स्पेनिश फ्लू से, 4 से 5 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू से। 1918 और 19 का ये डाटा है कि इतने सारे लोग, 5 करोड़ के करीब लोग स्वाइन फ्लू से मरे। और ये हम क्या देख रहे हैं, 2000 साल, है ना, और ये आखिरी के जो 100 साल है, ये डाटा उसका हम देख रहे हैं, क्योंकि हम एंड टाइम में जी रहे हैं। और ये अंतिम समय में जो इन 100 सालों की घटनाएं हैं उसका हमने अभी ये चीज़ों को हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, और HIV 1981 में HIV एड्स से 25 से 35 मिलियन, 2 से 3 करोड़ लोग एड्स से मरे हैं, समझ। और अभी भी ये ऐसा नहीं कि बीमारी जा चुकी है, अभी भी बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों की डेथ इससे हो रही है। माँ, आगे भी बढ़े तो स्वाइन फ्लू से भी मम्मा 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये हम देख रहे हैं, है ना, पिछले ही अभी हमने 2020 में देखा जो कोविड-19 से भी कितने 2 करोड़ लोग मारे गए। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, इतनी सारी डेथ होना, ये महामारियाँ, यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में क्या है, महामारियाँ आएंगी। हालेलुया। तो यीशु के आने से पहले, है ना, ये महामारियाँ फैलेगी। तो हमें ध्यान रखना है। और कितने लोग आपके, कोई ना कोई आपके आसपास जिसको आप जानते थे बहुत करीब से, वो लोग व्यक्ति चला गया, और सचमुच कितने लोग आपकी जान पहचान में थे जिनकी डेथ हो गई, जवान मर गए, और परिवार के परिवार हमने देखा। और अभी भी वो बहुत सारी डेथ हो रही हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन और नए नए वायरस रोज़ हम देख रहे हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका जो डॉक्टर की समझ से परे हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि ये क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज हम करें। बहुत ही डेंजर वायरस जो आ रहे हैं। एक अबोला नाम का जो वायरस था, है ना, जो अफ्रीका में, उससे कितने लोगों की डेथ हुई। स्वाइन फ्लू से कितने लोगों की डेथ हुई। की डेथ हुआ स्वाइन फ्लू से। इबोला से 11,000 रिपोर्टेड लोग हैं, पर पता नहीं कितने ही लोग जो और भी इफेक्टेड हुए होंगे उस चीज़ से, वो डेटा तो मिलता भी नहीं है। तो ये तो कुछ ऐसा डेटा होता है जो सरकार के पास है। कितने लोग जो घर में ही डेथ हो गई, घर में ही हमने देखा पिछले समय पर जब डेथ हुई तो वहाँ पर गंगा किनारे पे कितनी सारी लाशें वहाँ पे दबी हुई थी, जिनका पता ही नहीं लगा कि लोग कहाँ से आए, कहाँ से दफनाया उन लोगों का। तो वो डाटा तो है ही नहीं था। पता नहीं कितने लोग जो और भी जो इस कोरोना टाइम पर चले गए। तो ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो यीशु ने कहा कि मेरे आगमन से पहले ये सब चीज़ें होंगी। हालेलुया। और डेंगू, हाँ, और कितनी सारी और जो कभी नहीं सुनी थी। हाँ, मच्छर तो पहले भी थे, और देखो कितनी रोज़ स्वाइन फ्लू सूरों से फैला। और बाइबल में एक वचन भी लिखा हुआ है ना, अगर हम प्रकाशित वाक्य निकालें तो उसमें जब उसने चौथी मोहर खोली, हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6 उसका 7वां वचन पढ़ते हैं। तो मैंने चौथे प्राणी को शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। ये एक क्या है, चिन्ह के रूप में यहाँ पर यूहन्ना हमें बता रहा है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि
की तलवार, तलवार मतलब वॉर, और अकाल, भूख और मरी महामारियाँ, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने सारे जो बीमारियां हैं वो जंगली जानवरों से आई, कितनी बीमारियां सुअर से आई, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू फैला, बर्ड फ्लू से इतने सारे लोग मरे, है ना। और जब ये कोरोना आया तो बोले जी चमगादड़ से आया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि वन पशुओं से के द्वारा ये 4 तरीके से जो अंत में जो चीज़ें होंगी, ये 4 तरीक़ों से लोग मारे जाएंगे युद्ध में। और हम जो देखते हैं यहाँ पर, और भी इस समय पर भी यूरोप में अगर देखा जाए तो 50 लाख से भी बताया जाता है ज़्यादा लोग जो हार्ट डिजीज़, शुगर और पता नहीं कितनी भयंकर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं अभी भी, है ना। और तो ये नई से नई बीमारियां जो परमेश्वर ने बोला कि अंत के दिनों में आएंगे, रोज़ एक नया वायरस हम लोग सुनते हैं, और आने वाला समय इससे भी डेंजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं और प्रभु की भविष्यवाणी जब पूरी हो रही है, तो यीशु का आना कितनी नज़दीक है हम समझ सकते हैं, और हमें अपने आप को उस चीज़ों के लिए तैयार करना है। और चौथी चीज़ है भूकंप। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे आने से पहले क्या होगा, भूकंप आएंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और हम इस समय अगर मम्मा अगर हम भूकंप के विषय में भी बात करें तो 2011 से 2020 के बीच में 81,848 ऐसे भूकंप थे जो 5 से 6 रिक्टर स्केल के बीच में थे। उसके बाद 1,320 ऐसे थे जो 6 से 7 रिक्टर स्केल के बीच में और थे। अगर आप इस समय भूकंप की जो तादाद देखें, मैं एक स्टडी में पढ़ रही थी कि जो तुर्की में है ना, तुर्की में सिर्फ ये 2 सालों के अंदर 33,000 से भी ज़्यादा बार भूकंप आए हैं, धरती हिली है। सिर्फ तुर्की की बात कर रही हूँ मैं। और पिछले साल जब तुर्की में जब ये भूकंप आया है तो 60,000 लोग उसमें मारे गए हैं तकरीबन। बिल्कुल 7.8 रिक्टर स्केल का वो भूकंप था मम्मा। यहाँ पे डेटा दिख रहा है 58,976 कंफर्म्ड डेथ्स मम्मा, और 58,976 डेथ कंफर्म है, बाकी पता नहीं। अब समझ रहे, इतनी सारी डेथ, लोग सोए हुए थे आराम से, और रात को ये जलजला आया और लोग सोए रह गए, पूरी बिल्डिंगें गिर गई। टर्की में, सीरिया में इतनी डेथ हुई, टर्की में इतनी डेथ हुई। और सचमुच बहुत ही दिल को दहला देने वाली ये भूकंप था जो रिसेंट ही अभी आया है। मम्मा अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें, सिर्फ 2021 से लेके 2023 के बीच में टोटल 63,399 कंफर्म्ड डेथ्स हैं ड्यू टू अर्थक्वेक के कारण। 63,399 तकरीबन 84,000 लोग सिर्फ ये 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर 84,000 लोग सिर्फ भूकंप से मारे गए हैं। और इतने सारे भूकंप हम यहाँ पे देख रहे हैं। 9.1 में, मतलब ये जापान में बहुत ही डेंजर ये है, जहाँ पर लोग, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये लोग अपने दिमाग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना। और हम प्रार्थना करते हैं हर जगह के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं। मम्मा एक और चीज़ अगर हम नोटिस करें तो 2011 से लेके 2020 के 10 साल के पीरियड में 40,000 मौतें हुई थी। हाँ। लेकिन 2021 से 2023 में ऑलरेडी 60,000 मौतें हो चुकी हैं। और हम देख रहे हैं कि जो ये भूकंप की तादाद है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं। मेरे पास एक
एक साइड है जहाँ पे जिसमें ग्लोबल अर्थक्वेक के बारे में जो रोज़ न्यूज़ आती है कि कहाँ पे भूकंप आए हैं, और मैं देखती हूँ हर 1-2 घंटे बाद कोई ना कोई न्यूज़ चल रही होती है, आज अलास्का में आया, आज यहाँ पर आया, आज यहाँ पर आया। इतने भूकंप आ रहे हैं इन दिनों में, अगर हम देखें रोज़ इंडिया में कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड तो आप सोच नहीं सकते कि कितने भूकंप आते हैं। और मैं तो सच में कई बार सोचती हूँ कि पहले कोई चीज़ होती थी, कोई कहीं पर कोई ऐसी घटना होती थी तो सारे न्यूज़ चैनल वाले उस घटना को कवर करते थे, लेकिन अभी क्या है, इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं कि कोई खबर भी कोई पहुंच पाती है। जब बहुत बड़ा कोई चीज़ होती है तब जाके खबर आती है, छोटी छोटी चीज़ों का तो अब कवर करना भी मुश्किल है। इतनी ज़्यादा घटनाएं जो ये प्राकृतिक आपदाएं इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं इन दिनों में। लैंडस्लाइडिंग देख लो आप कितनी हो रही है। आज भी जो हम कह रहे हैं कि मॉर्निंग में हमने हिमाचल प्रदेश में एक पूरा मंदिर था जहाँ पर भंडारा चल रहा था और बहुत सारे लोग उसमें थे, और लैंडस्लाइडिंग हुई और पूरा मंदिर मलबे में तब्दील हो गया और 30 लोग तकरीबन मर गए और परिवार इतना रो रहे थे। एक व्यक्ति कहता कि मेरा पूरा का पूरा परिवार, ये आज की घटना है दोपहर की, इतनी पूरा हिमाचल, उत्तराखंड और ऑल वर्ल्ड का तो आप पूछिए मत। ये तो सिर्फ हमारे जो नज़दीक हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना। और इतना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग इस टाइम पर हो रही है और पूरे के पूरे गांव दबते जा रहे हैं। और बहुत ही ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये आप ऐसे ही नहीं है कि ऐसी हो रही है, ये यीशु के आगमन की जो भविष्यवाणी है। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले क्या है, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, और ये घटनाएं जो हम देख रहे हैं इस समय पर, है ना। और भी हम देख रहे हैं कि कितने सारी जगहों पर आप अभी तो पहले ग्लोबली अगर हम डाटा देखें इस समय पर, और अगर हम कोई ऐसा चैनल है उसको आप देखेंगे, डेली इतनी जगहों पर भूकंप आ रहे हैं और इतनी सारी डेथ हो रही है, पूरे के पूरे घर तबाह हो रहे हैं। और एक जगह पर पता नहीं कौन सी जगह है जहाँ पर पता नहीं कितने किलोमीटर की एक बहुत गहरी खाई वहाँ पर होगी, पूरा मतलब एरिया ही अलग अलग हो गया। इतनी बड़ी खाई जो है वो भूकंप के कारण वहाँ पर हुई, और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। साइंटिस्ट कह रहे हैं हमें नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम प्रभु ने बोला है मेरे आने से पहले भूकंप आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। हजारों भूकंप डेली आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन हम आराम से बैठे हैं। यीशु का आगमन, मैं बोल रही हूँ, बहुत नज़दीक है। तो हमने देखा अकाल के विषय में और महामारी के विषय में यीशु ने कहा, और भूकंप के विषय में यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा मेरे आने से पहले और जगत के अंत से पहले अकाल होंगे, महामारियाँ आएंगी, भूकंप होंगे, है ना। और वॉर के विषय में अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये सारी घटना यीशु ने कहा पीड़ाओं का आरंभ है, शुरुआत हो चुकी है और हम अंत की ओर। और ये आज से नहीं हो रहा कि क्योंकि हमारी जितनी एज होती है हमें उतना सब पता होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाएं तो इन 100 सालों में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी है, समझ रहे हैं। और जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं, उसका भी हमने कुछ। मम्मा सिर्फ 2022 के अंदर ही 2,40,000 लोगों की मौतें हुई हैं लड़ाई झगड़े और वॉर्स की वजह से। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे, जाति पर जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो हम देख रहे हैं कितने 2,38,000 लोग क्या है सिर्फ वॉर के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण मर चुके हैं इस 2022 में। और यूक्रेन का वॉर मम्मा जिसके बारे में हम सबने सुना है, 10 से 13,000 लोग मर चुके हैं, 23,000 लोग लापता हैं और अभी भी वॉर कंटिन्यूड है। 23,000 लोग लापता हैं, 10,000 लोग मर चुके हैं और बाकी पता नहीं कि पूरा का पूरा शहर उजड़ चुका है और अभी भी वॉर चल रही है। और 2021 में इजराइल और फ़लस्तीन में हमने देखा वॉर शुरू हो गई थी, बट कुछ टाइम बाद वो रुक गई। और 2016 में हम टर्की में हुआ था मम्मा, 2015 में येमेन में हुआ था जो अभी भी चल रहा है, सिविल वॉर अभी चल रही है वहाँ पर। गाजा में मम्मा 2014 में, रशिया 2014। और अगर हम वर्ल्ड वॉर का देखें तो कितने लोग उस वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे।
सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं, ये अंतिम दिन 100 साल का डाटा उठा लो कि कितनी वॉर्स हुई और कितने लोग इन लड़ाइयों में, देशों की लड़ाइयों में मारे गए और कितना बड़े नुकसान जो हुए। मम्मा एस्टिमेट किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ही 70 to 85 मिलियन यानी 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। 7 से 8 करोड़ लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। और उसके बाद जब हम हिटलर के टाइम पे देखते हैं तो कितने 75 लाख तो सिर्फ जूस उसने मारे थे, है ना। और इतनी बड़ी बड़ी जो वॉर चली हैं, और इस समय पर हम देख रहे हैं ना रशिया, और हम देख रहे हैं धरती पूरी डिवाइड हो चुकी है एक तरह से, सारे देश, है ना। रोज़ हम देखते हैं हाँ जी ये रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, और ये 2 भागों में बढ़ चुकी है धरती, है ना। कुछ देश यूएस की ओर है और कुछ देश इधर रशिया की साइड पर हो गया, और अलग अलग डिवाइड होती देख रहे हैं हम दुनिया, ना। और ये जो वर्ल्ड वॉर की जो तैयारी चल रही है, और रोज़ हर एक देश क्या है अपने मिसाइलों का जो परीक्षण कर रहा है समुंदर में। और पिछले दिनों में हमने देखा समुंदर में कितने सारे जीव जंतु मर गए, कितनी सारी मछलियाँ मर गई, और रोज़ जैसे हम अद्भुत सी घटनाएं सुन रहे हैं होते हुए ना। और अभी तो ऐसे जो मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं जो कई हज़ार किलोमीटर जाके, है ना। एक मिसाइल जो है 3800 किलोमीटर जाके, कहते हैं वो उस जगह पे जाके उस देश को नाश कर सकती है। और ऐसी पैरासोनिक मिसाइल हम देखते हैं। और अभी तो क्या है ऑनलाइन ही, है ना, लोगों को क्या है ऐसे सूक्ष्म हथियार बनाए जा रहे हैं कि वो व्यक्ति को मार देंगे और पता भी नहीं चलेगा। मतलब इस तरह के नैनो टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे वायरस, अभी हमने देखा कोरोना का भी, ये भी वुहान में चाइना के लोगों ने ये एक हथियार के रूप में बनाया था कि जब कुछ वॉर होगी, लेकिन वो लीक हो गया और उसके द्वारा सारे ये पूरी दुनिया में फैल। इस तरह के जो जैविक हथियार हैं वो भी बहुत सारे देशों ने तैयार किए हुए हैं। अगर हम मिसाइल की बात करें अम्मा, तो रशिया में SS-18 सेटन के नाम से ये स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल इस टाइम पे दुनिया की है। 8.8 टन की है, नाम भी इसका सेटन है, और इसकी स्ट्राइकिंग रेंज 16,000 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर, मतलब कुछ बचता ही नहीं है दुनिया में, कोई देश इतनी दूर नहीं है ना। मतलब कहीं भी तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पर जो हर देश जो अपना सबसे अधिक पैसा है वो किस चीज़ पे, वो वॉर की तैयारी में लगा हुआ है। और ये यीशु ने क्या बोला कि मेरे आने से पहले तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और गृह युद्ध होंगे। समझे, अभी हमने देखा फ्रांस में कैसे, है ना, एक आंदोलन हो रहे थे। इज़राइल में हमने देखा लाखों लोग अपने ही प्राइम मिनिस्टर के, इंडिया में हमने देखा, और चाइना में हमने देखा, कितने सारी कंट्रियां जहां पर सिविल वॉर चल रही है ना, आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। स्वीडन में भी हमने पीछे से जो देखा जहाँ पर, और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। और ये सारी जो घटनाएं हो रही है, ये अगर आप पढ़ें बाइबल में, ये तो परमेश्वर ने पहले से ही लिखी हुई हैं। और हमें रेडी रहना है, यीशु का आगमन बहुत जल्दी है और जगत का अंत भी, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो प्रभु ने हमें 2000 साल पहले अपने चेलों से बात करते हुए उससे हमें बताई, ये सारी चीज़ें, ये हमारे लिए एक वार्निंग है। और हमें अपने आप को रेडी करना है, तैयार करना है इस अंतिम दिनों में। और इतनी भयानक टेक्नोलॉजी जो हम आ रही है ना, ये इतनी भयानक है कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए अपना भरोसा इस अंतिम दिनों में सिर्फ प्रभु पे रखें, है ना। सही को गलत, गलत को सही, कोई न्याय नहीं। और ये जो चीज़ें, पाप जो बढ़ता जा रहा है ना, सही को गलत और गलत को सही। और पिछले जो चीज़ें हम देख रहे हैं इस समय जेंडर चेंज के बारे में, है ना, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज किया। और LGBTQ हम देख रहे हैं, इसमें 2-2 लाख लोग रैलियों में निकल रहे। क्या है, परमेश्वर की खिलाफत है सरेआम, है ना। परमेश्वर के, हम जो मर्जी करें, हम कुछ भी करें, हम आपके हुक्म को नहीं मानते। परमेश्वर ने क्या बनाया, परमेश्वर ने औरत और आदमी को बनाया, लेकिन अभी ये क्या कर, रोज़ नई जो
रिसर्च कर रहे हैं, जो अलग अलग परीक्षण कर रहे हैं ये लोग, और ये क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें करके है ना परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं इस समय पर। तो ये प्राइड रैली, नाम ही देख लो, प्राइड रैली, मतलब हम घमंड करते हैं इस चीज़ पे, प्रभु के नियम को तोड़ के। अमेरिका में कहा जाता है कि उनकी 8% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुकी है। 8%। ब्राज़ील जैसे देश में 66% पॉपुलेशन ऑलरेडी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुकी है माँ। और ये बहुत ही, ये बिल्कुल सदोम और अमोरा बनता जा रहा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर को इस चीज़ से कितनी नफ़रत है। परमेश्वर ने आग बरसाई सदोम और अमोरा में, और सबसे अधिक यही पाप था सदोम और अमोरा में। और अभी हमने देखा एक नई बाइबल इन लोगों ने निकाली है। उस बाइबल में क्या है, उस बाइबल में इन्होंने वो वर्सेस ही निकाल दी जो इसकी खिलाफत करती हैं। सदोम और अमोरा का निकाल दिया, समलैंगिकता के विषय में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें कट कर दी कि ये लोग जब पढ़ें तो इनको पेन ना हो, इनको दुख ना हो, इसलिए वो बाइबल ही चेंज कर दी, वचन में ही मिलावट कर दी। समझ रहे हैं आप कितने खतरनाक दौर से इस समय हम गुजर रहे हैं, और हमें कितना अधिक परमेश्वर से लिपटे रहना और सच्चे वचन को रोज पढ़ना है। हम नहीं जानते कब वचन भी उठा लिया जाए, कब हमसे वचन छीन लिया जाए। इसीलिए वचन को अपने हृदय में, जैसे पौलुस कहता है तुम चलती फिरती पत्री हो ना, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसा लो। तो हमने देखा जो छठी चीज़ हमने देखा वॉर, और छठी चीज़ जो परमेश्वर ने बोली यहाँ पर हम देखते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में, है ना। प्रभु ने यहाँ पर इसका 11 अगर हम पढ़ें तो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, है ना। हमें तैयार होना है इस समय, और प्रभु ने ये 4 में भी लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसीलिए याद रखें, बाइबल में लिखा हर आत्मा की प्रतीति ना करो। अंत के समय में प्रभु ने कहा आत्माओं को परखो। हर व्यक्ति जो कहता है मैं मसीह हूँ, मैं मुझे वचन का ज्ञान है, आपने परखना है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानोगे, आप वचन को नहीं पढ़ोगे, आप उसकी स्टडी नहीं करोगे, है ना, कोई भी आपको भरमा सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हर आत्मा की प्रतीति ना करना। हर एक विश्वासी जो कहता मैं विश्वासी हूँ, विश्वासी नहीं है। प्रभु ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, तो तुम उनके कामों से उनको पहचान सकते हो। हालेलुया, सिर्फ बातों से नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा बहुत सारे कहेंगे, कहने पे विश्वास नहीं करना, उनके फलों को देखना है, उनके कामों को देखना है। प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, ये व्यक्ति प्रभु की ओर से है नहीं, इसकी शिक्षा हमने सुननी है कि नहीं सुननी। आज बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं, है ना। और लोगों को क्या है संसार की, मैंने जैसे अभी पिछले वीरवार को भी मैंने जो स्टडी दी थी कि जो फॉल्स गॉस्पेल हैं, जो झूठे सुसमाचार हैं, है ना, जो सिर्फ प्रोस्पेरिटी के पीछे लगाते हैं, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे, और भाई तुम कुछ भी करो तुम्हारा न्याय नहीं होगा। उनको लगता है पाप करने का परमिट हमें मिल गया है ना, और कुछ भी करो यीशु माफ़ कर देगा। अनुग्रह को क्या अपने पैरों के तले रौंदना। तो इस तरह के झूठे गॉस्पेल जो हैं वो लोगों को नाश कर देंगे। और पतरस ने भी इस चीज़ के बारे में हमें बहुत सतर्क किया। अगर आपको कोई शिक्षा भी दे रहा है तो देखना है कि आपको वचन में से बोल रहा है, बाइबल में से बता रहा है, या बाइबल में से कुछ वर्सेस जो झूठे प्रचारक या झूठी शिक्षा देने वाले, कोई वर्स जो अपने मतलब की होती है या भरमाने वाली होती है, आपको पूरा पढ़ना है, पूरी उस चीज़ की स्टडी करनी है आपको। हालेलुया। तो आपने ध्यान रखना है उस समय पर क्या है, भरमाने वाली स्पिरिट बहुत ज़्यादा, झूठे चमत्कार, झूठी शिक्षाएं, और उसमें क्या होगा, वो आसान सा मार्ग होगा, वो कठिन नहीं होगा, उसमें लोग एंजॉय करेंगे बस। लेकिन बाइबल में लिखा है कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जो सही शिक्षा और रियल शिक्षा वो कठिन है। प्रभु के मार्ग में जब आप चलोगे तो वो कठिनाई आएगी, सताव आएगा, दुख आएगा, दुख उठा के ही तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे। प्रभु ने कहा जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। और
ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, है ना, जिससे लोगों को लगे अरे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो बहुत कठिन है, यहाँ तो सताव से निकलना पड़ेगा, हमारा तो विरोध हो रहा है, हम नहीं चल सकते। मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, आशीष, बरकत, बस यही चीज़ें जो कानों को अच्छी लगे। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में बहुत सारे लोग क्या है, अपने लिए बहुत सारे प्रचारक बटोर लेंगे जो उनके अकॉर्डिंग उनसे बातें करें, जो वो सुनना चाहते हैं वो बातें करें। उनको पाप के विषय में अवेयर ना करें, उनको यीशु के आगमन के विषय में अवेयर ना करें, उनको उनके पवित्र होने के लिए अवेयर ना करें, है ना। उनको वो बातें जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही वो नहीं बताएं, बस जो बातें उनके कानों को अच्छी लगती है। लिखा है कि कानों की खुजली के कारण वो अपने लिए ऐसे प्रचारक, ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। इतने होंगे अंत में, अंत के दिनों में, कि जैसा आपको चाहिए, जो आप सुनना चाहते हो वही। मैं कई लोगों से मैं मिलती हूँ कई बार, और कई लोग तो ऐसे होते हैं सचमुच, मतलब 1 मिनट में समझ में आ जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं कि ये व्यक्ति खुश कैसे होगा। हाँ, प्रभु बता रहा है मुझे तुम्हारी 2 लाख की लॉटरी लगने वाली है, प्रभु मुझे बता रहा है तुम्हारी नई गाड़ी आने वाली है, प्रभु मुझे बता रहा है तुम्हारा आईफोन आने वाला है, परमेश्वर मुझे बता रहा है तुम्हें एक बड़ा सा बिजनेस मिलने जा रहा है। यही भविष्यवाणियाँ, यही प्रोफेसियाँ, मतलब यीशु आने वाला है, तू पवित्र हो जा, ये नहीं बोलेंगे। इसी दुनिया की तैयारी, इसी दुनिया की जो उनका वो तो पहले ही यही लेने आए हैं। उनको अनंत काल के जीवन के बारे में बताओ, उस कठिन मार्ग के बारे में बताओ, उस सताव के बारे में रेडी करो, नहीं तो एक भी नहीं दिखेगा। आज हो सकता है भीड़ हो, लेकिन एक भी नहीं दिखेगा अगर हमने आज परमेश्वर के वचन से लोगों को तैयार नहीं किया। वो बताओ फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ने कितने दुख उठाए, शेरों के सामने डाल दिया जाता था उनको, वो मर गए लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। बताओ कितनी मुश्किलों से आज ये मसीहत हमारे तक पहुंची है, कितनी मुश्किलों से ये वचन आज हम तक पहुंचा है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, करोड़ों लोग मारे गए मसीहत में, तब जाके ये वचन हम तक पहुंचा है। उद्धार आसानी से नहीं आया हमारे पास। और आज अगर हम किसी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ आशीष बरकत और उस अनंत काल के लिए तैयार नहीं कर रहे, हम सच में एक दिन लेखा देंगे प्रभु को। वो जब आग में सड़ेंगे, और सबसे बड़े दोषी उस टाइम पर हम जो अगवे कहलाते हैं अपने आप को, हमसे सबसे पहले प्रभु कहेगा ये इतने लोग आग में गए ना, ये तेरे लिए। और सचमुच ऐसे लोगों को ना नरक का जो दिल है ना, जो सबसे भयंकर जगह आग में होगी, वो जगह दी जाएगी। क्योंकि प्रभु कहेगा तू सत्य जानता था, तूने मेरी भेड़ों को भटकाया। इसीलिए प्रभु कहता है ना, परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं तो आप परमेश्वर के शब्द को पहचानेंगे। और अभी ये समय कौन सा चल रहा है, अपने आप को रेडी करो, बहुत बड़ा सताव आ रहा है आने वाले समय में। और अगर हम तैयार नहीं हुए, सचमुच इतने लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे उस टाइम पर, और उस समय पता चलेगा कि हमने लोगों को क्या सिखाया है। मैं चाहती हूँ, पर प्रभु ने अपने चेलों को, जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था, उसने क्या बोला? उसने बोला लोग तुम्हें पकड़ेंगे, हाँ, तुम्हें सताएंगे, बहुतों को मार डालेंगे, तुम्हें जेलों में सौंपेंगे। और क्या हो रहा है आज? तो सचमुच इस समय पर कलीसियाओं को हमें तैयार करना है, और हमें ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्रभु के जब साथ चलते, चिन्ह चमत्कार तो साथ चलते हैं, उसके लिए सिर्फ वही ही नहीं, वो सेंटर पॉइंट नहीं है गॉस्पेल का। यीशु मसीह इसलिए मारा नहीं गया कि तुम्हें गाड़ी मिले, यीशु इसलिए नहीं मारा गया कि तुम्हें कार मिले, यीशु इसलिए मारा गया कि तुम्हारे पाप क्षमा हो और तुम्हारा अनंत काल का जीवन, तुम्हारी इटर्नल लाइफ सेव हो जाए। नहीं तो तुम इस दुनिया की सारी आशीषें पाकर और नरक में चले गए, सचमुच हम एक बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। और ये इन दिनों में प्रभु ने कहा, अंत के दिनों में बहुत सारे, एक नहीं, एक से बच जाओगे, दूसरे से बच जाओगे, तीसरे से बच जाओगे। अगर पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारी संगति नहीं है, अगर प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले अगर हम नहीं है, प्रभु की आवाज को सुनने वाले नहीं है, तो हमें क्या लिखा? बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमा देंगे, चुने हुओं को भरमा देंगे। इसीलिए अपने कान ध्यान रखो, वचन पढ़ो,
यीशु मसीह का जीवन क्या है, पहली कलीसिया कैसे जीती थी, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसे चलती थी प्रभु के साथ। सीखो यीशु ने क्या सिखाया था चेलों को, वो जीवन जीना शुरू करो। बहुत खतरनाक है सच में। मेरी सोच के ना रूह कांप जाती है कि खुदा, मतलब वो नरक में ऐसा नहीं है कि 100 साल बाद तुम आ जाओगे, 200 साल बाद तुम उस नरक से निकल आओगे। इटर्नल लाइफ, कोई चांस ही नहीं है निकलने का। मतलब अपना पूरा कभी ना खत्म होने वाला जीवन नरक की आग में, ज्वाला में तड़पते हुए निकलेगा एक व्यक्ति का। और ये सचमुच बहुत भयानक था, इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया। मेरी रूह कांप जाती। हमें प्रभु को सब कुछ ले ले, कुछ नहीं चाहिए हमें। प्रभु हमारा इटर्नल लाइफ ना खोए। और इस दिनों, इस समय में प्रभु ने कहा भरमाने वाले आएंगे, भरमाने वाले आएंगे। और कोई नहीं, याद रखना आपको, आपके पास अभी वचन है, पढ़ो इसे। और जब भी तुम्हें कोई बात कर, उसी टाइम वचन से प्रेम करो। खतरनाक समय में है हम इस समय। अम्मा सचमुच अगर हम डेटा से भी देखें अम्मा, तो 140 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मसीह लोगों को सताया जाता है। 140। देखो यहाँ पे प्रभु ने क्या बोला, अगर हम मत्ती में पढ़े, इसका 24 निकालेंगे हम। देखो ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। मतलब पीड़ाएं तो शुरू हो चुकी है ना, आरंभ होगी। और ये आज से नहीं, ये 100 साल से चल रही है चीजें। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। समझ, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और आप देख रहे हैं इस समय सचमुच ऐसी ऐसी डेंजर चीज़ें जो वर्ल्ड में हो रही हैं। मतलब उनको देख के इंसान कहे कि क्या प्रभु सचमुच हम एंड पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, इतनी भयंकर बातें, झूठे मिरेकल्स हो रहे हैं, झूठे चमत्कार, और भरमा रहे हैं लोगों को। जिन चमत्कारों के पीछे अगर उनको बोलो यीशु के लिए दुख उठाना है, सारी कलीसिया भाग जाएगी। मिट्टी चिकनी चुपड़ी, उनको लुभाने वाली बातें। कैसे कितने सारे ऐसे यूरोप में ऐसे चर्चिस हैं जहाँ पर मनोरंजन होते हैं, जहाँ पर ऐसी गलत फिल्में दिखाई जाती हैं, जहाँ पर सिर्फ लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। उनको एक ये बस ये हमारी चर्च बंद ना हो जाए, कोई खरी शिक्षा नहीं, कोई। और ऐसी जगहों पे जहाँ पर समलैंगिकता के बारे में बोला जाता है, वहाँ पे उन पास्टर को जेल में डाल दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो सच्चे बोलना भी इस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सत्य पे खड़े रहना, सत्य को बोलना, सत्य पे डटे रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सचमुच जितना हम इन चीज़ों के करीब आ रहे हैं, फोर्स बढ़ रही है और हमें लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, समझ लो उतनी नज़दीक तुम प्रभु के जा रहे हो, उतनी नज़दीक तुम। जब पीड़ाएं, एक गर्भवती को जब पीड़ाएं आरंभ होती है ना, और जितना तेज पेन शुरू हो जाता है, जितना तेज और जितना ज़्यादा हम देखते हैं फोर्स लग रही होती है, उतना नज़दीक उसका छुटकारा होता है। समझ रहे हैं? और ऐसी दुनिया में जो ये पीड़ाएं बढ़ रही हैं, ये दर्द बढ़ रहा है, तो समझ लो यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल नज़दीक है। और इस समय पर आप अगर देखोगे, लाखों लोगों को विज़न आ रहे हैं, दर्शन आ रहे हैं यीशु के आगमन में। हमारी चर्च में छोटे छोटे बच्चे आत्मा में भरकर यीशु के आगमन के दर्शन देख रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, प्रभु वार्न कर रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है। और ये पूरा हफ्ता मैं आपसे बात करूँगी किस तरह परमेश्वर, मैं दिखाऊंगी भी कैसे परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है। और बाइबल में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं कल एक बेटी से जब मैंने उसके लिए प्रेयर किया और वो डिलीवर हुई, तो उससे बताया कि मैं मसीह में बैकस्लाइड हो चुकी थी, लेकिन आज फिर से मेरे अंदर वो, पहली बार वो लड़की चर्च में आई और उसने कहा मेरे अंदर फिर से प्रभु ने आज वो आग और प्रेम भरा। और एक नहीं कई गवाहियाँ थी कल इस तरह की कि हमारा प्रार्थना में बिल्कुल मन नहीं और बिल्कुल हम हट गए थे प्रभु से, लेकिन आज फिर से प्रभु की फायर ने हमें भरा है।
तो आपको याद रखना है इन अंतिम दिनों में फायर वाली चर्च में ही आपको जाना है, फायर वाली जगहों से ही आपको कनेक्ट करना है, जहाँ पे लोग आपको ठंडा गुनगुना कर दें, ऐसी जगहों से अलग हो जाओ इस समय पर ना। और आपको ध्यान देना अपना पर्सनल लाइफ जो परमेश्वर के साथ आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है आपने, है ना। तो लिखा है बहुतों का प्रेम क्या है, ठंडा पड़ जाए। आज के लोगों की लाइफ में प्रेम नहीं है, आप देखेंगे सब चिड़चिड़े, निराशा में, कोई किसी को गले नहीं लगाता। और डिवोर्स रेट जो है इस समय पर 48% हो चुके हैं, मतलब 50% के करीब डिवोर्स बढ़ चुके हैं। इतना ज़्यादा आपस में प्यार नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं रोज़ हमारे पास इतने सारे केस आते, 15 दिन में ही प्रॉब्लम शुरू, महीने में ही प्रॉब्लम शुरू, और इतना डिवोर्स। और क्योंकि प्रेम नहीं रहा, है ना। तो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर प्रेम है और शैतान प्रेम से क्या करता है, नफरत करता है। वो सबसे पहले हमारे जीवन में प्रेम को ही ख़त्म करता है, हमारे हृदय से प्रेम को ख़त्म करता है ना। और अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बढ़ोगे और पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखोगे तो प्रेम में आप बढ़ोगे, फिर आप उस प्रेम से जो यीशु ने आपसे किया, उससे प्रेम से आप दूसरों से प्रेम कर पाओगे। और इस समय सबसे ज़्यादा आप देखेंगे लोग निराशा में, रूखे लोग, किसी से कुछ पूछ तो लो उल्टा ही जवाब देता है व्यक्ति। वो प्रेम नहीं है लोगों के अंदर, इतनी नफरत भरी होती है। कई लोग तो, है ना, उनको कुछ पसंद नहीं आता ना, उस पर ही गालियाँ लिखनी शुरू कर देते हैं, ये मैसेज पे ही गालियाँ, कमेंट में गालियाँ। इतनी फ्रस्ट्रेशन घुसी हुई है लोगों के अंदर, नफरत, कड़वाहट घुसी हुई है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों के वीडियोस के नीचे गंदे कमेंट करके निकालते हैं, समझे, ऐसे लोग। और अब तो मसीहों का भी बहुत बुरा हाल हो गया, हाँ, इतनी जलन से भरे हुए। आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय पर ना। बहुतों का प्रेम क्या, क्योंकि जब प्रेम प्रभु के लिए ठंडा हो जाता है, लोगों के लिए तो रहता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। प्रेम का ठंडा होना मतलब अगर परमेश्वर के लिए वो प्रेम नहीं है तो लोगों के लिए नहीं है। गलत स्टेटमेंट देंगे, गलत बोलेंगे, गलत व्यक्तियों पे इल्ज़ाम लगाएंगे। अपने ही मसीह लोगों को नहीं छोड़ते लोग, दूसरों की तो छोड़ ही दें आप, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो प्रेम ठंडा पड़ेगा। अगर प्रभु के लिए आग हो तो फिर अपने लोगों के लिए भी आग हो हमारे अंदर, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे जीवन में बढ़ता रहे। और आगे लिखा है आखिरी जो चीज़ होगी, और परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। तो हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। और एक चीज़ जो आखिरी में होगी, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जो आखिरी की एक घटना जो होगी, पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार होगा। और आप देख रहे हैं इन दिनों में मीडिया के द्वारा और जगह जगह पर हम देख रहे हैं जो सुसमाचार का जो प्रचार है वो हर जगह, गाँव में, शहरों में, हर जगह। और सचमुच बहुत ही खुशी होती है कि प्रभु धन्यवाद तेरा, जहाँ कभी किसी ने प्रभु का वचन नहीं सुना था, और बहुत सारी सेवकाइयाँ इस काम में लगी हुई हैं। परमेश्वर उन लोगों को बहुत ब्लेस करे जो घर घर जाके लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, और उसके कारण गालियाँ भी सुनते हैं, पिटते भी हैं, और बहुत सारे दुख भी उठा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आपके लिए खुदा ने बड़ा प्रतिफल रखा है ना। एक एक चीज़ जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष। आप किसी मनुष्य के लिए, किसी पास्टर के लिए नहीं कर रहे, आप यीशु के लिए कर रहे हो। आप परमेश्वर की ये कमांडमेंट है कि पूरे जगत में सुसमाचार फैलाया जाएगा। आप परमेश्वर के वो मजदूर हो जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो। और प्रभु कहता है सचमुच आपको 100 गुना परमेश्वर प्रतिफल देगा। आप उसकी मजदूरी यहाँ भी पाएंगे और स्वर्ग में भी अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो ज़रूर पूरे जोश के साथ रुकिए मत, डरिए मत, कोई बात नहीं। परमेश्वर शताब में से हमें निकाल के लेके जाएगा। अगर मर भी गए यीशु मसीह के लिए, चिंता नहीं। हमारे लोग हमारे शरीर को मार सकते हैं, हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। आज सचमुच जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, तो हमें कितना अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे साइन जो पिछले दिनों में आकाश में दिखाई दे रहे, बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे घोड़ों की आते हुए फोटोज़ दिखाई दे रही हैं। और पिछले दिनों तुरैयों का जो शब्द है वो भी आकाश में सुनाई दिया।